16 विद्याएं जितनी होती हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन द स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स, मनुष्य अपने उत्थान के लिए जितनी भी विद्याओं को ग्रहण करने के लिए सक्षम है, जितनी उसकी बुद्धि दूर दूर तक जा सकती है, सब मनुष्यों में इसका स्तर ऊपर नीचे है, परंतु सब मनुष्यों में इतना सामर्थ्य भी परमात्मा ने दिया हुआ है कि इन विद्याओं को, इन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर सकें। यह सारी विद्याएं, सारी शिक्षाएं वेद में बीज रूप में प्रस्तुत हैं और इसी तरह से ऋषियों की श्रेणी ने, जैमिनी, गौतम जी, महर्षि कणाद, महर्षि पिंगल, इन्होंने वेदों से सूत्र ले लेकर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नोबल लॉरियट्स, इनको हम कहना चाहिए वैदिक साइंटिस्ट्स, दे वर वैदिक स्कॉलर्स। दुर्भाग्य की बात है कि आज आपके और मेरे बच्चे ग्रेविटी में न्यूटन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आइंस्टाइन पढ़ रहे हैं, और इन ऋषियों का, जिस श्रृंखला का नाम मैंने अभी लिया, ये बहुत थोड़े से हैं। हमारे बच्चों को ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें स्वयं भी इन ऋषियों के नाम तक नहीं आते। इसीलिए जैसे विद्योत्मा जी ने आज मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है, आज 15 मिनट में मैं वो ऊहा जगाने का प्रयास करूंगी। मैं भी आप सबकी तरह थी। ये पिछले 15-14 सालों में विद्वानों का सुनना जब हुआ, जब गृहस्थी में आई और देखा बच्चों को देने के लिए मेरे पास सर्वोत्तम जो सामग्री है मेरी अल्प विद्या में, वह वेद ज्ञान ही है। मैं इसे रिपीट करूंगी। बचपन में मैं तीसरी पीढ़ी की आर्य समाजी हूं। यज्ञ हुआ करते थे, विद्वानों का सुनना सुनाया हुआ करता था। पिताजी माताजी हमें लेकर जाया करते थे और वो बीज पड़े हुए थे। कॉलेज टाइम में ये थोड़ा दूर हो गया। गृहस्थी में जब माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और फिर चेतना ने ये आवाज दी कि क्या उत्तम तुम अपनी प्रजा को देना चाहोगी अलका आर्य। और तब मैंने बहुत खोजबीन की। एक अच्छा शरीर, बलिष्ठ शरीर, अच्छा भोजन, घी दूध से संपन्न शरीर दूं इन्हें, एक अच्छा वातावरण दूं जो संस्कारों से पूर्ण हो, एक बहुत अच्छी विद्या, घर, गाड़ी, सब पे ट्रिकल डाउन होके आई सेटल्ड एट वेद विज्ञान। यही एकमात्र रास्ता है सर्वोत्तम सुखों का। व्हेन आई से सर्वोत्तम, भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, फैमिली के लिए, आपको अगर रिलेशनशिप्स में अगर सुख चाहिए, यह एकमात्र वेद विज्ञान ही है। गलती हमसे ये हो रही है, वेद विज्ञान को हम बहुत ज्यादा सिर्फ मंत्रों तक और थोड़ा सा कर्म कांडों तक सीमित रखे हैं। इस पर शोध की आवश्यकता है, इन पे चिंतन मनन की आवश्यकता है, प्रश्न उठाने की आवश्यकता है, ऊहा जगाने की आवश्यकता है। क्यों आपके मन में सर्वत्र आना चाहिए, हर कार्य में क्यों, किस तरह, कैसे। इसी श्रृंखला में मेरा सुनना हुआ, इन्हीं ऊहाओं को शांत करने के लिए, आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी से। यह वैदिक फिजिसिस्ट हैं और वेटरनरी डॉक्टर होने के बाद इनको ये लगा कि नहीं, इसमें शोध कार्य जो दयानंद जी का रह गया था, यह उठाना आवश्यक होगा। और इससे, शोध से होगा क्या? इन तत्वों का यथावत ज्ञान। किन तत्वों का? आपको ये मैं बड़ी अच्छी इक्वेशन दे रही हूं जो मेरी अल्प बुद्धि में मुझे समझ में आई है। इसको आप किसी भी परिस्थिति में घटाकर देखें, ये घटित होगी। केवल 3 अनादि सत्ताएं ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, सिर्फ 3। एक है परम पिता परमात्मा, प्रणव नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ओम। दूसरी चेतन सत्ता हम जीवात्मा, जो वनस्पतियों में है, पशुओं में है, हम सबके अंदर है, और हम ही एक्चुअली वो जीव हैं। हम, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप कहिए मैं शुद्ध चेतन आत्म हूं।
तो फिर यह हाथ किसका है? यह मेरा हाथ है, यह हाथ मैं नहीं हूं। यह बुद्धि मेरी है। आई possess दिस ब्रेन और दिस इंटेलेक्ट विद मी, इट इज नॉट मी। तो मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चेतन स्वरूप एक जीवात्मा हूं जो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो यह जो शरीर मुझे दिखता है, या आसपास जो ब्रह्मांड मुझे दिखता है, यह नक्षत्र जो मुझे दिखते हैं, वह किससे बने हुए हैं? सबका एक मूल कारण है प्रकृति। क्या है? तो तीन तत्व हुए, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। इक्वेशन ऐसी बनी है कि परमात्मा ने प्रकृति तत्व से, जो जड़ है, जिसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती, इस ब्रह्मांड को रचा है। क्या स्वयं के लिए? क्या परमात्मा को सूर्य की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, बादलों की आवश्यकता है, भूमि की आवश्यकता है? डज द ऑलमाइटी नीड ऑक्सीजन? हु नीड्स इट? जीवात्मा। क्या जीव आत्मा को अपने सूक्ष्म रूप में इसकी आवश्यकता है? नहीं। क्या किस चीज के लिए आवश्यकता है आत्मा को भी प्रकृति तत्व की? इस शरीर को चलाने के लिए। तो यह शरीर जो है हमारा प्रकृति तत्व से बना हुआ है। सबके शरीर, जीवात्माएं जितनी भी हैं, वनस्पतियों में पेड़ पौधे पत्ते, ये जितनी जड़ें हैं, यह सब प्रकृति तत्व से बनी हैं। इतना तो हम आर्य समाज वाले लकी हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा ये विद्वान मंच से बताते रहते हैं। प्रकृति तत्व में अब शोध करने की आवश्यकता है। ये है क्या? मैं क्यों प्रकृति तत्व को पहले कह रही हूं? क्योंकि ये तीनों पदार्थों में थोड़ा स्थूल है। क्या है? स्थूल है, समझने लायक है। हम जिस अल्प बुद्धि में हैं, हमारी समझने के लिए, क्योंकि इंद्रियों से ग्राह्य होता है, इसलिए प्रकृति तत्व फिर भी समझने योग्य है। प्रकाश दिखता है, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पूरा वेस्टर्न साइंस इस पर लगा हुआ है। कैसे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ग्रेविटेशन हो रहा है, बड़े शोध चल रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है कि वो आत्म तत्व जो आनंददायी है और जो सर्वोत्तम आनंददायी पदार्थ है, परमात्मा, उससे थोड़े दूर हैं वेस्टर्न वाले। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे घूम फिरकर। अगर चेतन में शक्ति होगी तो घूम फिरकर वो आत्म तत्व, परमात्म तत्व पर आएंगे। तो ये प्रकृति तत्व साइंटिस्ट्स खोज कर 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 धीरे धीरे पहुंचे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबको ये समझ में आ गया है कि ये जो प्रकृति तत्व है, आपको भी ऊहा होनी चाहिए, होता क्या है प्रकृति तत्व? क्या ये एनवायरमेंट प्रकृति है? नहीं। प्रकृति का आज मैं आपको एक सुंदर 2-3 वो बताना चाहूंगी। प्रकृति अक्षर रूप है। प्रकृति क्या है? आपका अ आ इ ई कक्का कुकू, ये जितनी वर्णमालाएं हैं, यह प्रकृति है। इट्स एन एस्टोनिशिंग रिवीलिंग बाय आचार्य अग्निवरत नैष्टिक जी कि ये प्रकृति तत्व जो भीष्म पितामह महाभारत में बता रहे हैं युधिष्ठिर को, किनका नाम लेकर? महादेव शिव जी का, योगी योगेश्वर श्री कृष्ण जी, इन पदार्थों को ये सारे विद्वान जानते थे। तो भीष्म पितामह भी युधिष्ठिर को, पांडवों को ये बता रहे हैं कि हे पांडवों, हे युधिष्ठिर, यह जो प्रकृति है जिससे सब कुछ बना है, परमात्मा जिसकी सहायता लेकर, एक्चुअली परमात्मा को सहायता की आवश्यक नहीं है, परंतु जीवों को देने के लिए वो प्रकृति को विकृत करता है। तो वह अक्षर रूपी है। ये जो संस्कृत की, हिंदी की वर्णमालाएं हैं, यह इनसे बना हुआ पदार्थ है। जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, यह प्रकृति सुसुप्ति अवस्था में, इसके तीनों गुण सोए हुए होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति से, काल उस समय भी व्यवस्थित है, चल रहा है। जैसे हमारी मोबाइल फोन्स होते हैं, आप ऑफ कर दीजिए, 2 घंटे बाद खोलिए, वो 2 घंटे बाद का समय बताएगा। इस तरह ही काल भी निरंतर चलने वाला, अनादि है। काल को भी अनादि माना जाता है, मगर हम सत्ताओं में नहीं मानेंगे। काल की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए हम इसको ये पदार्थ नहीं मानेंगे। जब सृष्टि का निर्माण होता है, परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से सबसे पहले इस अक्षर में, ओम अक्षर को स्पंदित करते हैं। किस अक्षर को?
ओम अपने आप में शब्द भी है, अक्षर भी है। और फिर ओम जब जुड़ता है, सुनिएगा, जो हम अपने संध्याओं में बोलते हैं, ऋषि दयानंद ने ये संध्या उपासना इतनी अच्छे से गठित कर कर बताई। क्या बन रहा है ओम के बाद? मनः, जनः, तपः, सत्यम। ये 7 लेयर्स ऑफ फॉर्मेशन है। ओम के बाद बनेगा भूर। क्या बनेगा? भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः। ये अक्षर जुड़ने लगते हैं। ये तरंग रूप में होते हैं। अगर आप सोचो अ के साथ कुछ और भ के साथ ऊ जुड़ रहा है, ये तरंग रूप में। जैसे आपने मन में ओम बोला, मन में आपने ओम का उच्चारण किया, ये अपनी परावस्था में है। इन्हीं परावस्थाओं में ये अक्षर जुड़ते हैं और फिर क्या होता है शब्दों के बाद? छंदों का निर्माण। किनका? छंदों का। यही छंद वेद मंत्र हैं। अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं देयर इज समथिंग लाइक स्ट्रिंग्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ते जाओगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स उससे भी नीचे हैं, वो कुछ स्ट्रिंग्स की तरह होते हैं। और हमारे ऋषि मुनि अनंत काल से हमें बताते आए हैं कि यह स्ट्रिंग्स ही वेद मंत्र हैं। सो आपसे कोई कहे कि यह ब्रह्मांड कैसे बना है, यह प्रकृति तत्व से बना है, वेद मंत्रों से बना है। इस पर मैं चाहूंगी आप सब चर्चा करें, आगे घरों में जाएं, बच्चों से बात करें कि वेद मंत्रों से सृष्टि बनी है। एक एक कोशिका मेरे शरीर की कोशिका है, ये वेद मंत्रों से बनी है। इस पर थोड़ा विचार करें और तब वेद की महत्ता आपको ध्यान में आएगी। आपने बड़े पेशेंटली सुना, 1 घंटे से आप बैठे हुए हैं, परंतु अभी विज्ञान को कृपया अपने जीवन में उतारें। ज्ञान ही शुद्ध स्वरूप है परमात्मा को जानने का। एक छोटी सी बात से मैं विराम लूंगी। अगर आपको ये तीनों मार्ग भी करने हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना, तब भी आपको ज्ञान सर्वोपरि होगा। किसकी उपासना करनी है, कैसे उपासना करनी है, में भी ज्ञान का काम है। और अगर आपको कर्म करना है तो भी आपको ज्ञान की आवश्यकता है। क्या कर्म, कैसा कर्म, किसके द्वारा होना चाहिए, कहां तक ये मुझे किस सीमाओं तक लेकर जाएगा। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।